तो 3 सितंबर को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भिवानी में आए थे। तो वहाँ से एक अभियान की शुरुआत करने के लिए बोला था। वो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वो हमारा अभियान है परिवार जोड़ो अभियान। अब परिवार जोड़ो अभियान में हम लोगों के पास जाएंगे, जनता हर गांव में हर घर में जाएंगे। वहाँ से जाके पार्टी अपनी पार्टी का जो कार्य दिल्ली और पंजाब में किए गए हैं उन कार्यों के बारे में लोगों को बताएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पिछली सरकार थी और जो अब बीजेपी सरकार है, जो लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें पार्टी से लोगों को जोड़ेंगे। और हमारी पार्टी ने एक नंबर जारी किया है, मिस कॉल नंबर। उस नंबर पर मिस कॉल मरवाएंगे और हर गांव में 21 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे। कमेटी के साथ साथ हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हर बूथ पे 10-10 मेंबर बनाएं और हर गांव में 21 सदस्य हमारी टीम में होंगे। परिवार जोड़ो अभियान में झज्जर जिले में लक्ष्य ये रखा गया कि 1,25,000 परिवारों में हम घरों में जाएंगे और वहाँ से लोगों को पार्टी के बारे में लोगों को बताएंगे, दिल्ली और पंजाब के बारे में कि ये काम हो रहे हैं, दिल्ली पंजाब में जो अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ अपने हरियाणा में लोगों को ना परेशान किया जा रहा है, फैमिली आईडी के नाम पे परेशान किया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोगों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। एक तरफ तो हरियाणा सरकार नारा लगा रही है कि डिजिटल हरियाणा, पर डिजिटल हरियाणा अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जहाँ 5 रुपये की एक फाइल, 15 रुपये की फाइल लगती थी, जो पेपर वर्क काम होता था, उसमें अब डिजिटल में होने के बाद भी लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि एक एफिडेविट, एक कागज निकलवाने के 50-50 फॉर्म 50-50 रुपये CSC पे दे रहे हैं और फिर भी उसका समाधान नहीं हो रहा। 15 दिन में जब रिकॉर्ड ऑफलाइन था तब उसका तो समाधान 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर हो जाता था। अब ऑनलाइन होने के बाद तो 15 दिन के बाद तो भाई आज एप्लीकेशन दी है, किसी ने अपनी इनकम घटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उसका 10 दिन तक तो कोई जवाब ही नहीं आता कि आपकी पेंडिंग में है, अभी एप्लीकेशन गई हुई है। उसके बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पहले सदस्यता अभियान आपने चलाया था, बहुत से लोगों को जोड़ा था और किसी आंदोलन भी आपने किया है, तो बहुत से लोग तो आपसे जुड़ चुके पहले ही, और अब परिवार जोड़ो अभियान में है ना, हमारा मेन मकसद है परिवार लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुनना। वो बिजली आंदोलन था, उस टाइम पे हमने बिजली के बारे में लोगों के वो हुआ था। लोगों को अब लोगों के पास जाके पार्टी के बारे में, दिल्ली और पंजाब के कामों के बारे में बताया जाएगा लोगों को और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। 21 कार्यकर्ता पार्टी के बनाए जाएंगे हर गाँव में, हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता पार्टी के लिए बनाए जाएंगे जी। कांग्रेस पार्टी के आशा हुड्डा जी आए थे, की वाइफ जो है, तो उन्होंने नंबर दिया था कि बीजेपी को 0 नंबर दिया है, आम आदमी पार्टी कहीं साथ में ही नहीं हो तो बिल्कुल बाहर कर देगी। विपक्ष का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का। भाई साहब, ये तो बात कहने की रह गई है कि वो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। विधानसभा में बैठ के शेर और शायरी करते हैं, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र हुड्डा जी शेर और शायरी करते हैं, साथ में गोलगप्पे बैठ के खाते हैं, उन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं। हुड्डा जी है ना, मनोहर लाल खट्टर जी के एजेंट बने हुए हैं। 2 दिन पहले आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछने का सबने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक मान लो गलत मुद्दा है, सरकार की तानाशाही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में उन्होंने कुछ सवाल मुख्यमंत्री से पूछे थे, उसी के दौरान प्रशासन आके दादागिरी पर करते हैं, तो सरकार की तानाशाही है जी। सरकार की मनोहर लाल खट्टर जी की तानाशाही है, जिसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। आपके ये कहते रहते हैं कि बिजली मुफ्त करेंगे, दिल्ली में भी मुफ्त करी, आपने पंजाब में मुफ्त करी, हरियाणा में मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी 300 यूनिट जो बिजली है वो भी मुफ्त करने की बात कर रही है। क्या प्लान है? इससे पहले कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मिली? इससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस का राज था, बीजेपी से पहले कांग्रेस का राज था। अगर करना होता तो हुड्डा जी जब भी कर देते। वो तो हमारे कॉपी कर रहे हैं, जो दिल्ली का है, पंजाब के में जो चला हुआ लोगों को सुविधा दे रहे हैं, वो तो उनका कॉपी कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। वो कुछ फ्री नहीं देंगे। अगर ऐसे फ्री देने होता तो हुड्डा साहब ने यहाँ पे थर्मल प्लांट लगा रखा, बिजली का थर्मल प्लांट लगवाया था झाड़ली में, या झज्जर जिले को 24 घंटे बिजली मिली, या कुपर की तरफ अपने दादरी रोड पे, बादली रोड पे कंपनियाँ लगवाई गई। यहाँ के लोगों को, झज्जर जिले को नौकरियाँ मिली। यहाँ के लोग अगर ऐसा हुड्डा जी झज्जर जिले के बारे में, झज्जर के लोगों के बारे में सोचते तो आज यहाँ पे है ना बेरोजगारों की
फौज नहीं होती झज्जर जिले के अंदर, सबको रोजगार मिल चुका होता। आज के दिन उस टाइम पे एक किला 18 लाख रुपए का हुड्डा साहब ने बिकवाया, 18 लाख का, 22 लाख का। आज वही किले में से एक 100 गज का प्लाट 55 लाख का मिल रहा है। तो ये क्या है? लोगों की आत्मा रो रही है कि ये क्या किया हुड्डा साहब ने हमारे साथ, लोगों के साथ, झज्जर जिले के साथ, लोगों के साथ हुड्डा साहब ने धोखा किया है जी। आपने सरकार से परिवार छोड़ो, उसका क्या उद्देश्य है, क्या संकेत करता है? परिवार को जोड़ना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ उन परिवारों में जो आप परिवारों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? परिवारों को जोड़ने का परिवार है ना जी, आम आदमी आज है ना सरकार की तानाशाही से परेशान है। लोगों के बार बार आपको बताया, आयुष्मान कार्ड के ऊपर, परिवार पहचान के ऊपर, बिजली दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में उनके चक्कर कटवाए जा रहे हैं, उन्हें बेफालतू में परेशान किया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है वो सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही। लोगों को ये लगा लो झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही। हम अपनी पार्टी के बारे में प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे दिल्ली और पंजाब में कैसे हमारी सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा पर, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस पर कैसे आम जनता के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार जो दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है वो किसी एक जाति या एक परिवार के लिए नहीं कर रही, वो सभी को फायदा मिल रहा है। अगर आप बिजली की बात कर ले, 300 यूनिट जो पंजाब में मिल रही हैं, 200 यूनिट दिल्ली में मिल रही हैं, 90% परिवारों का बिल जीरो आ रहा है जी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, लेकिन वो पिता परिवार जोड़ो यात्रा करें, क्या कारण भाई साहब? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है, अच्छी बात है, वो सब अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर हमारा तो मेन मकसद है, आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई भी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो लोगों के बीच में जाके, लोगों के घर में, आज आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी है ना हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष की भूमिका नहीं, हम लोगों के बीच में जाके लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आप लोग आज जो बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, झज्जर जिले में 4 कांग्रेस के विधायक हैं, अब कुछ दिन से आम आदमी पार्टी जब से सक्रिय हुई है, लगी है, लोगों के बीच में जाने लगे, उसके बाद ही वे विधायक घूमने लगे हैं ना। उनको आज तक नहीं तो झज्जर के पार्क दिखाई दे रहे थे, नहीं झज्जर के रोड दिखाई दे रहे थे। फेसबुक पे मतलब डालने के बाद 1, 2, 3, 4 बार मैंने RTI लगाई, मैंने बताया, उसके बाद उनकी भी कॉपी विधानसभा में दिखाई गई है। आपने शीरों के ढक्कन की बातचीत छेड़ी थी, उसमें अभी तक क्या उसका निष्कर्ष निकला क्या? भाई साहब शीरों के ढक्कन की जो बात छेड़ी थी, मैंने चेयरमैन साहब से भी बात करी थी उस विषय में। चेयरमैन साहब ने थोड़ा मुस्करा के यही जवाब दिया, यार हमने तो अपनी कार्रवाई कर रखी है, कोई उठाए तो हम क्या कर सकते हैं। परंतु प्रशासन से भी मिले थे, वहाँ SP ऑफिस में जाके भी मिले थे, एप्लीकेशन बात भी हुई थी, तो वहाँ कार्रवाई चल रही है, परंतु अब तक चोर पकड़े नहीं गई। ये सबसे बड़ी समस्या है शहर के लिए कि शिविरों के ढक्कन चोरी हो गए, 400-500 ढक्कन शहर से चोरी हो गए और आज तक चोर पकड़ी नहीं गई। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, अभी विधायक जो है विपक्ष के हों या सरकार की, वो अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन विधायक किताबुल है वो तो नगर परिषद की मीटिंग में भी जाते हैं। तो भाई साहब अभी जाने लगी हैं, अभी 1-1.5 साल से, एक लगा लो, अब नगर परिषद जब से बनी है, चुनाव हुए हैं, 1 साल के करीब हो गया, तो अभी तो आई हैं। उससे पहले कहाँ थे विधायक? उससे पहले गीता बुक्कल जी कहाँ थी? रोड तो वही थे, टूटे हुए रोड थे, सारी चीज़ थी, पार्कों में झूले नहीं थे। वो अब उनने वो आवाज़ उठाई, अब क्या पार्कों में झूले लग गए? अब क्या रोड बन गए? अब उन्होंने रोड की आवाज़ उठाई, रोड क्या बन गए? गलियों से ढक्कन और चोरी हो गए। अब तो विधानसभा में लगातार इसका मुद्दा विधायक को उठाया जा रहा है, विधानसभा में मुद्दा उठाया जा रहा है पार्कों को लेकर, सड़कों को लेकर। तो भाई साहब ये बाद में उठाया, आप देख लेना मेरी फेसबुक पे जाके, है ना, फेसबुक पे जाके चुनाव, जैसे ही चुनाव हुए थे चेयरमैन के, उसके बाद मैंने फेसबुक में, है ना, मैं गया था, पार्कों के, सब पार्कों के फ़ोटो डाले मैंने, स्ट्रीट लाइट के फ़ोटो डाले, गलियों के फ़ोटो डाले, रोडों के फ़ोटो डाले, उसके बाद ये आवाज़ उठी है शहर की। नहीं तो शहर की आवाज़ कोई उठा ही नहीं रहा था भाई साहब। शहर से किसी को कोई लेना देना नहीं, शहर के लोगों को ये लगा लो वोट के नाम पे वोट लेके शहर से गायब हो जाते हैं, उसके बाद शहर में दिखाई देते हैं चुनाव के टाइम पे। क्या आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से करेगी, वोट ले लेगी फिर उसके बाद दिखाई नहीं देगी? भाई साहब वोट ली थी, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा था, लोगों के बीच में उस दिन भी थे और उस दिन के बाद रेगुलर हैं।
हम तो आगे भी यही रहेगा, हमें कुछ फ़ायदा नहीं उठाना किसी चीज़ का, हम लोगों की आवाज़ बन के लोगों के हकों के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या लगता है हरियाणा के अंदर जनता आम आदमी पार्टी की कुछ एमएलए बना पाएगी? भाई साहब को खुद एमएलए कुछ नहीं, पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर। और ये बात रही, अगर किसी को लग रहा हो ना, किसी कांग्रेस के या बीजेपी वाले को विधायक को बहम हो, तो देख लेना चारों सभाओं में, झज्जर में चारों विधानसभाओं में ना आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा जी। देखिए, संगठन का विस्तार आपने किया है, 2 लाख पदाधिकारी और बनाने की बात कर रहे हो, क्या इसका फायदा कितना मिल पाएगा मतलब आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अनेक पार्टियां जो है वो अपने अपने चुनाव में जाने लगी। भाई साहब औरों को, जहाँ आप कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस का संगठन आज तक बना नहीं है, संगठन बनाने की बात चलती है तो वहाँ जूते चप्पल चलने लग रहे हैं। वो तो आप कुछ दिन पहले दिखा भी था आपने। तो जो आदमी, जो संगठन अपना मजबूती से बना नहीं पाए, वो कैसे सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं? हमारे आज के दिन हरियाणा के अंदर 4000 पदाधिकारी हो गए हैं जी, और उसके अलावा 4000 पदाधिकारियों के अलावा और कार्यकर्ता भी हज़ारों की संख्या में हैं। और अब हमारा अगला जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं का, पार्टी के 2.5 लाख परिवारों का जो हमारा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। 2.5 लाख लोगों को हम पार्टी से जोड़ेंगे। कार्यकर्ता 21 जो बता रहे, हर गांव में 21 सदस्यीय कमेटी बनेंगी, उनके वे सदस्य होंगे। हर बूथ पे 10 आदमी जोड़ेंगे। और हमारा पूरे हरियाणा में 49 लाख परिवारों के तहत घरों में परिवारों को जोड़ेंगे। परिवारों के पास हम जाके खुद पहुँचेंगे जी, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की तैयारी चुनाव की लगा लो या जनता की आवाज़ लगा लो, हम तो भाई साहब जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आज तक जो पार्टी, जनता को भी आज अब पूरा भरोसा या आस है, एक आस आम आदमी पार्टी से ही आस है। उनको जनता को भी अब पता चल चुका है कि कोई काम कर रहा है ना, तो वो आम आदमी पार्टी है। हम विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, विकल्प आपके समक्ष। भाई साहब वो तो पक्ष था 10 साल पहले, विपक्ष तो अब बना है। अब क्या हो गया, अब चुनाव आगे जब विपक्ष आपके द्वार जाने लग गया, उससे पहले कहाँ था विपक्ष? अगर विपक्ष होता तो वो आवाज़ उठाते लोगों के। अब विपक्ष की बात लगा लो, हमारे यहाँ फतेहपुरी गांव की बहन थी, वो शिक्षा डागर, उस पर विपक्ष का क्या जवाब आया? किसी का जवाब आया? किसी एमएलए, किसी एमपी ने कोई तो आवाज़ उठाई? हुड्डा साहब का पड़ोस में है संदीप जी का मकान, जो संदीप अपने हैं मंत्री जी, खेल मंत्री, उनका मकान है। हुड्डा जी का क्या बयान आया? क्या उस पर कोई दिया? ये तो बात कहने की है, फुसलाने की बातें हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहा विपक्ष। विपक्ष मौन बैठा है। विपक्ष तो बस सरकार जैसे है ना, वो कठपुतली की तरह नचा रही है सरकार।